एक अहम खबर दिखा देता हूं। यूपी चुनाव में बयान वीरों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। समाजवादी पार्टी विधायक रफीक अंसारी का विवादित बयान सामने आया। मेरठ में 5 साल से योगी सरकार ने हिंदू गर्दी मचाई। लीजिए, हिंदू गर्दी। अब जो लोग भी हिंदू हैं वो ये सोचते रहें कि उनकी पहचान के साथ ये गर्दी क्यों जोड़ दिया गया है, जो गुंडे के साथ जुड़ा रहता है, गुंडा गर्दी। ये हिंदू गर्दी क्यों कर दिया गया? अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो गुंडों का राज होगा, रफीक ने कहा। सरकार ने मेरठ में मुसलमानों को दबाने का काम किया है। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा मेरठ के अंदर। साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मिराज साहब, दुख लगा आपको अब ये सुनकर? देखिए, मुझे तो अफसोस ये है कि इस वक्त बहस होनी चाहिए बजट पे, इस वक्त बहस होनी चाहिए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पे। हिंदू गर्दी पे नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस्तेमाल हो रही है या किसी और के जरिए मिराज साहब, आपको बाकायदे बताया गया होगा कि आज किस विषय पर चर्चा है, उसके बाद आपने आना स्वीकार किया है। सर, मैं जानना चाहता हूं, हिंदू गर्दी आप इसको एंडोर्स करते हैं सर? इस तरह के टर्म को कॉइन करने को एंडोर्स करते हैं आप? नहीं, उन्होंने ये अल्फाज वापिस लिए हैं और ये बात गलत उन्होंने, उनका रेफरेंस थाने से था। ये उन्होंने कहा है, मुझे नहीं मालूम, मगर बहरहाल ये उन्होंने अपने अल्फाज वापिस लिए हैं। अभी क्या होता है सर थाने में? मतलब ये हाँ, ये थाने में होता क्या है सर, बता दीजिए। थाने में हिंदू गर्दी से क्या मतलब? गलत लैंग्वेज गलत है, वो रेफरेंस ये नहीं था, कुछ वो और कहना चाहते थे। नहीं सर, या तो वो गलत हो सकता है या उसका जस्टिफिकेशन हो सकता है सर। वो जस्टिफाइड है या गलत है सर? नहीं, ये तो वो जाने जो क्या कह रहे हैं वो, और वो उन्होंने अभी अल्फाज ये मैं रामकृपाल जी के पास जाऊंगा कि किसी चीज में ये जो एस्ट्रिक्ट जुड़ जाता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन, शर्तें लागू, इसका मतलब क्या होता है? मैं जाऊंगा, लेकिन आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। क्विकली आलोक जी। शर्तें लागू से ही शुरू करते हैं दिनेश जी। अगर पिछले 5 वर्षों के 2-3 टीवी चैनल्स के आप हेडिंग्स उठाएंगे शाम की डिबेट्स के, क्वेश्चन मार्क लगा के और एक्सक्लेमेटरी साइन लगा के, तो मुझे लगता है शर्तें लागू। तो आप ये हिंदू गर्दी के जवाब में लेकर आए हैं, ये जो बोल रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, एक मिनट, मैं सुनिए। हिंदू गर्दी ठीक कहा। मैं अभी हिंदू गर्दी के विषय पर नहीं, आलोक जी, फिर तो गलत बात है। दिनेश जी, मैं देखिए, चैनल चुनावों में नहीं जा रहे हैं, चैनल चुनावों में जाकर और नेताओं जैसे रोल मॉडल नहीं बन रहे हैं। तो आप सीधे, आपका जो ये स्वभाव सा बन गया है सर, आप ले जाकर किसी भी चर्चा में मैं देखता हूं मीडिया को आप जरूर ले आते हैं। मैं बात कर रहा हूं कि चुनावों में जो भाषण किया जा रहा है मंच से, वो सही है क्या सर? अगर आप इस पर सही समझे, हिंदू गर्दी पर आप बात कर लें। फिर अगर आपकी मुस्कुराहट हिंदू गर्दी को एंडोर्स कर रही है तो भी बता दें। दिनेश जी, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी अपनी जिम्मेवारी को समझना होगा। बताइए, मेरी भाषा से क्या आपको तकलीफ है? नहीं, मैं तो कहा, मैंने आपकी भाषा पे नहीं कहा, मैंने कहा कि शाम के हेडिंग्स देख लीजिए और आपको ना मिले तो मैं भेज दूंगा। हिंदू गर्दी ठीक कहा गया क्या सर? आप ये बताइए। मैं आ रहा हूं ना सर, आ रहा हूं ना मैं। जब एक धर्म और एक जाति के लोगों को, 700 से ज्यादा ब्राह्मणों को अगर एनकाउंटर होता है एक प्रदेश के अंदर, तो सवाल खड़ा होता है, क्या ऐसा नहीं हुआ है? मुझे 10 ठाकुर बता दीजिए, मैं 700 ब्राह्मणों की। आप उनको जाति के हिसाब से देखेंगे या अपराधी के हिसाब से देखेंगे? देखिए, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कानून अगर उसको जाति के हिसाब से देख रहा है तो सवाल उठेंगे। कानून जाति के हिसाब से देख रहा है क्या? बिल्कुल देख रहा है, 100% देख रहा है। मनीष शुक्ला जी, 1 मिनट। ब्राह्मण देखकर एनकाउंटर हो जाता है यूपी में सर? देखिए, आतंकवादियों, आलोक शर्मा जी, ऐसे में यूपी आने की सोचेंगे क्या? आतंकवादियों में धर्म खोज लिया कांग्रेस ने और अपराधियों में जाति खोज लिया। अब इससे नीचे क्या जाएंगे? अगर हमें समय दीजिए तो अभी इन्होंने जब ओपनिंग बातें कही थी, इन्होंने कहा कि 2013 के बाद इस तरह का प्रचलन बढ़ा है। 1984 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा अपराधियों और दंगाइयों को बचाने के लिए कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा। इन्होंने सर, लेकिन मैं तो कुछ और सोच रहा हूं सर, कि आतंकी का मजहब नहीं होता, लेकिन अपराधी में ब्राह्मण घुस जाता है। सर, ये कैसे हो जाता है? मेरे तो समझ में नहीं आता। लेकिन रामकृपाल जी के पास जाऊंगा। रामकृपाल जी, ये शर्तें लागू क्या है सर?
ये हिंदू गर्दी पर आलोक जी बच क्यों रहे हैं उसकी आलोचना से? देखिए, जैसा मैंने कहा कि सभी पार्टियां, कोई भी इस समय ये रिस्क नहीं लेना चाहता कि एक भी वोटर नाराज हो जाए। ये सभी में ये है कि कौन क्या बोल करके कितने लोगों को रिझा सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि धूमिल ने बहुत पहले ही ये लिखा था कि सड़क की भाषा जो होती है, उन्होंने लिखा था, एक बहुत अच्छी लाइन है कि दृष्टियों की नैतिकता का कितना भद्दा मजाक है, हमारे आंख के नीचे ही नाक है। मैं ये, और एक शेर में जो कहा जाता है कि जब ये गुफ्तगू होने लगी, हालांकि ये इश्क की बात थी लेकिन यहाँ राजनीति की है, आपसे तुमसे तू होने लगी, अब तो तू से भी नीचे जा रहे हैं। और ये मैं जो कह रहा हूँ क्रॉस द पार्टी लाइन है। ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में जो दिखाई पड़ रहा है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है और इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से बहुत गलत भाषाएं निकल रही हैं, जिस तरह की बात हो रही है। तो दो बातें इसमें ऑब्जर्व कर लेनी चाहिए रामकृपाल जी के हिसाब से। एक तो ये कि जो लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं वही एक्चुअली मैदान में हैं, और ये भी कि उन्हीं लोगों में डेस्परेशन भी है जिस वजह से ये भाषा निकल रही है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।